अच्छा, गेट डाटा किया हमने, ठीक है जी। हम करते हैं डेटाबेस सेलेक्ट, ठीक है। मैंने कहा जी मुझे कोई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस कनेक्ट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे चलो आपने सर्वर नेम दे दिया, डेटाबेस दे दिया, उससे कनेक्ट हो जाएगा। नीचे दो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्यूरी, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इंपोर्ट में क्या होगा कि जैसे एक्सेल का कल जब हमने लोड की थी तो सारे का सारा डाटा एक्सेल से उठा के पावर बीआई के अंदर ले आया था, ठीक है। इंपोर्ट आप करोगे तो इंपोर्ट में यही करेगा कि वो सारे का सारा डाटा डेटाबेस से उठा के जो भी टेबल्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनको पावर बीआई में ले आएगा और उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्यूरी में ये होगा कि आप जब भी रिपोर्ट ओपन करोगे ना, आप क्लिक करोगे तो वो उस टाइम पे उन डाटा बेस में जाके उस टेबल पे उस टाइम पे जितना डाटा पड़ा होगा वो सबको एक्सट्रैक्ट करता लाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्यूरी बेसिकली हम दो सिचुएशंस के अंदर यूज करते हैं। पहली सिचुएशन ये कि आपको रियल टाइम एनालिसिस चाहिए, ठीक है। आपकी डाटाबेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली डाटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, नया डाटा ऐड हो रहा है और आपको रियल टाइम डाटा का एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्यूरी यूज करते हो, ठीक है। क्लियर हुई ये बात मेरी आपको? जी सर। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है? पावर बीआई के अंदर एक लिमिटेशन है कि पावर बीआई की फाइल जब 1 GB की हो जाती है ना, उससे ज्यादा पावर बीआई प्रोसेस नहीं करता डाटा, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जब डाटा आपके पास इससे ज्यादा हो गया, पावर बीआई की फाइल 1 GB से ज्यादा बन रही हो, तो आप उसके लिए भी डायरेक्ट क्यूरी यूज करते हो। डायरेक्ट क्यूरी के केस में एक आपको डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी रिपोर्ट थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो रन टाइम पे पावर बीआई जाके डाटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद जितने भी फार्मूलाज आपने लगाए हैं उन सारे फार्मूलाज अप्लाई करता है, फिर डाटा को प्रोसेस करता है, तो उसमें थोड़ी सी रिपोर्ट स्लो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें ये होगी। तीसरी चीज एडवांस ऑप्शन। ये कैसे पता चलेगा कि एडवांस, साइज 1 GB से ज्यादा हो गया है? हाँ, वो जब आप डाटा प्रोसेसिंग करते रहते हो ना, तो वो आपको एक तो आपको डाटा देख के आइडिया होता है कि आपके पास जो डाटा सोर्स के अंदर डाटा है वो अगर फॉर एग्जांपल 10 मतलब कोई 1-1.5 करोड़ रोज आ रही है आपके पास, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसका जो साइज है ना वो पावर बीआई के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये डाटा आप एक्सट्रैक्ट करके लाते हो ना, आप अप्लाई करते हो तो वो प्रोसेस ही नहीं होती पावर बीआई की फाइल, ठीक है। तो वो 2-3 आपको पीरियड के बाद आपको समझ लग जाती है कि इसकी फाइल का साइज, आप फाइल साइज देख लेते हो पावर बीआई का कितना बन रहा है, ठीक है, तो उस पर फिर आप डायरेक्ट क्यूरी पे चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आप एसक्यूएल की क्यूरीज लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे हम व्यूज बनाते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास डाटा ज्यादा होना है, उसका उसको कम करने का एक तरीका ये भी होता है कि मैं पूरे के पूरे टेबल्स ना उठा के लेके आऊँ, मुझे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, सेल्स में से 6 मतलब 15-20 कॉलम्स मुझे सेल्स में चाहिए, उसको ज्वाइन लगा के कस्टमर का डाटा लेके आना है, प्रोडक्ट का लेके आना, तो मैं यहाँ पे क्यूरीज लिख के तो वो सिंपल सिर्फ वही डाटा लेके आऊँ, ठीक है। मतलब आप क्यूरीज लिख के, मतलब सिलेक्ट की क्यूरीज लिख के ना यहाँ पे, तो सिर्फ रेलिवेंट डाटा भी उठा सकते हो। ये चीज क्लियर हुई आपको? सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2002 से लेकर 2020 तक का डाटा पड़ा हुआ है टेबल के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने जो रिपोर्ट बनानी है, मैंने रिपोर्ट बनानी ही सिर्फ पिछले 4 साल के डाटा के ऊपर है, तो मैं क्यों 2002 से लेकर अभी तक का डाटा उठा के लाऊं, ठीक है। वो मेरी रिपोर्ट की परफॉर्मेंस भी स्लो करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डाटा आ रहा सारा कुछ होगा। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लिखूंगा जिसमें वेयर कंडीशन लगाऊंगा कि मुझे सिर्फ डाटा ही 2015 से लेकर 2020 का डाटा उठा के लिए। क्लियर होगी ये चीज? हाँ, मुझे एक कंफ्यूजन है। मेरी डीबी का साइज 2 GB था, ठीक है, एसक्यूएल की। ठीक है, मैं ठीक है, सारी की सारी पावर बीआई में इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। वो यहाँ पे आके दो फाइलों में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं नहीं, एक ही फाइल रहेगी आपकी। अच्छा, वो आप जो कह रहे हैं कि पावर बीआई की जो फाइल बनेगी वो 1 GB तक होगी, मैं वो नहीं समझ सका।
हाँ ये देखो, होता पता क्या है, अगर 2 GB का डाटा है ना आपके पास, तो पावर बीआई की फाइल 2 GB की नहीं बनती। ठीक है, ठीक है। 2 GB के डाटा पे पावर बीआई की फाइल शायद 6-7 GB की MB की बनती है। सही। ठीक है, वो डाटा जो पावर बीआई का अपना स्टोरेज जो है ना, इसका वो फाइलिंग सिस्टम है, एक अपना स्टोरेज सिस्टम है। ठीक ठीक है, है। तो उसमें अब आपने हमने अपेंड क्यूरीज लगा दी हैं, मर्ज क्यूरी, जब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ना पावर बीआई के ऊपर, जी। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे इसका फाइल बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। जहां पे हम बहुत सारे मेयर्स बनाते हैं जब हम, ठीक है, तो उससे फिर इसका साइज बढ़ता है और डाटा के साथ। ठीक है, तो वो पावर बीआई का फाइल साइज और आपके डेटाबेस की डीबी के डाटा का फाइल साइज, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक हो गया। ठीक है, डेटाबेस का अगर आपके 2 GB के ना, तो हो सकता है पावर बीआई की फाइल सिर्फ 10-15 MB की बन रही हो। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट इंपोर्ट है, डाटा कनेक्टिविटी मोड है, ये आपको चीजों क्लियर होगी हैं, ये क्लियर है। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूज भी होती हैं, और ये इंटरव्यूज में मैं पहला नहीं तो दूसरा क्वेश्चन पूछते ही ये है। ठीक हो गया। ठीक है, कि इंपोर्ट मोड क्या होता है, लाइव क्यूरी मोड क्या होता है, लाइव क्यूरी क्यों यूज करते हैं, लाइव क्यूरी कब यूज करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट चल जाती है, कैसे चलती है, कब चलती है, क्यों चलानी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, एक तो कोई भी काम है ना, वो कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो पता होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्यों करते हैं। ठीक है, हर स्टेप पे, हर प्रोसेस के पीछे, हर क्यूरी, हर कमांड के पीछे एक लॉजिक होती है, वो लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि ये करते की। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, इसमें क्लियर हो, कोई क्वेश्चन है? और ये एक था कमांड टाइम आउट इन मिनट्स, ये कैसे चीज है? सॉरी, कौन सी चीज? कमांड टाइम आउट इन मिनट्स, एक कमांड टाइम आउट, टेक्स्ट हाँ। में। ये देखो, कमांड एसक्यूएल की क्यूरीज होती है ना, तो आप उसका टाइम आउट बताते हो कि कितनी देर तक आपने वेट करना है। अच्छा, ठीक है, कि कितनी देर तक आपने वेट करना है कि ये क्यूरी चल जाएगी। अगर इस मुझे तरह पता है कि अच्छा जी, हाँ जी, जिस तरह से हम ट्रिगर लगाते हैं या कोई डाटा अपडेट करते हैं, तो वो नो वेट से हम साथ लगा देते हैं, हमें वेट ना करना पड़े। हाँ, तो लाइक इस ये तरह का अगर आप, कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें मैं कोई वैल्यू नहीं देगा, तो वो कोई वेट नहीं करेगा। ठीक है, सही है। जब तक क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये चलता रहेगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इसे 5 मिनट लगा देता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ 5 मिनट वेट करेगा, अगर 5 मिनट में ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ये डाटा ले आई, तो ठीक है, वरना वो एरर दे देगा। ठीक है। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो एसक्यूएल में टाइम आउट का होता है। कभी कभार वो क्यूरी, मतलब डाटा बहुत ज्यादा हो तो टाइम आउट हो हाँ जाती जी, है ना क्यूरी हमारी, हाँ ये जी। सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या अगर आपको लग रहा है कि बार बार टाइम आउट का एरर आ रहा है, और वो हर 2-4 मिनट के बाद ही पावर बी शो कर देता है, तो मैं यहाँ पर 30 मिनट लगा देता हूँ, ताकि पावर बी को पता होगा ये क्यूरी चलनी ही 30 मिनट में है, तो 30 मिनट तक पावर बी वेट करेगा। ठीक। ठीक हो गया जी। सर हम ये टाइम आउट उस वक्त लगाएंगे जब हम मल्टीपल क्यूरी चला रहे होंगे, ये इसका क्या, कब मतलब कि ये लगाएंगे हम? ये टाइम आउट बेसिकली हम लगाते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूरीज पे, ये पावर बीआई जल्दी टाइम आउट एरर के ऊपर एरर, मतलब क्यूरी को पॉज ना कर दे। ठीक है, उसको कैंसिल ना कर दे क्यूरी को। ठीक है। नुमान इंपोर्ट मोड जो है ना, वो आप यूज करते हो, जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, कि एक्सेल से सारा डाटा हम उठा के पावर बीआई के अंदर ले आए हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट मोड होता है, ज्यादातर इंपोर्ट मोड ही यूज होता है, जहां भी आपको पता हो ना कि अच्छा, मैंने जो डाटा है वो देखना ही सिर्फ दिन में एक दफा या 2 दफा है, तो मुझे लाइव डाटा देखने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप डाटा अपने पास ला के उसको प्रोसेसिंग करते हो। और जहां पे आपको कंफर्म हो तो मैंने डाटा लाइव रियल टाइम एनालिसिस नहीं मुझे चाहिए, और दूसरा ये कि मुझे डाटा का साइज भी कम है, तो वहां पे आप इंपोर्ट मोड यूज करते हो। क्लियर है बॉय? अच्छा, ये चीज सबको क्लियर होगी है, क्योंकि ये ना कल मिस होगी मेरे से, और बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे अभी ध्यान में, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं पहले। जी जी सर, ये लिंक्स बनाने के लिए बड़ा जरूरी होता है। हाँ, ठीक है, ओके जी, फिर हम आगे चलते हैं।
अच्छा जी, अच्छा कस्टम कॉलम में ये हो गया। उसके बाद दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज, कंडीशनल कॉलम। ठीक है, कंडीशनल कॉलम सेम आपका जिस तरह इफ एल्स चलता है ना, वैसे ही काम करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी कंट्री, इफ कंट्री इक्वल्स टू, इसमें बड़े सारे फंक्शन होते हैं, इक्वल्स को डज नॉट इक्वल बिगिंस विद। ठीक है, मैं कहता हूँ जो बिगिंस। ठीक है, यू, वैल्यू कौन सी है, यू, तो आउटपुट आएगा यूएस। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कंट्री कोड। ठीक है, ऐड जितने मर्जी आप इफ इसमें एल्स इफ यूज करते जाएं। कंट्री, कंट्री begins with C। ठीक है, तो सी ए, और एल्स में मैं कहता हूँ जी अगर कोई कंट्री नहीं है तो कोई कंट्री नहीं है तो पी के। ठीक है, ये समझ लगी इस चीज की, कंडीशनल कॉलम की। ये इफ एल्स है आपका, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। समझ लगी लड़कों? जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। इंडेक्सिंग अगर आप लोगों ने की हुई है तो ये सेम आपका जनाब इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पता है सबको? हाँ जी सर। ये इंडेक्सिंग वही है। सर ठीक ओ है, आई डी से भी आप, अगेंस्ट हुई तो है इसकी। हाँ कोई भी कॉलम, हाँ हुई हुई है ऑलरेडी भी, फिर भी अगर आपने किसी और पे इंडेक्सिंग करनी हो तो उसकी वजह से आप इंडेक्सिंग कर देते हो। ठीक है, डुप्लीकेट कॉलम, कोई भी कॉलम को डुप्लीकेट करना है, जैसे हमने पहले वो किया था, वो सिंपल आप किसी कॉलम पे राइट क्लिक करके भी उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, कॉलम के ऊपर आप राइट क्लिक करो तो उसके अपने बड़े सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें आप डुप्लीकेट कॉलम कर लो बेशक। बाकी ये सारे स्टैंडर्ड्स दे हमने सारे देख लिए हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस। अच्छा, जब आप सारे काम कर लेते हो ना, फिर आपने अपनी सारी जो है वो करनी होती हैं। आपने फंक्शन जितने भी बना लिए हैं ना, आप इनको अप्लाई नहीं करोगे, ये डाटा पे अप्लाई नहीं होंगे जब तक आप नहीं अप्लाई करोगे। ठीक है, होम पे ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लोज एंड अप्लाई। अच्छा, अब दो चीजें हैं, तीन चीजें बल्कि इसमें। अगर मैं इसको सिर्फ क्लोज कर दूं ना, ठीक है, तो ये कोई भी चेंजेस जो हैं वो डाटा पे अप्लाई नहीं होंगी, और मेरे पास उधर एक नोटिफिकेशन आती रहेगी कि अप्लाई चेंजेस की। ठीक है, अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये डाटा पे सारी की सारी चेंजेस हैं, जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये विंडो अभी क्लोज नहीं होगी एडिटिंग मोड वाली। क्लोज एंड अप्लाई जो है वो सारी प्रोसेसिंग करेगा, डाटा अप्लाई कर देगा, उसके बाद क्लोज भी कर देगा विंडो को। ठीक है, तो हम इसको करते हैं क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, आप देखोगे वो सारी अप्लाई क्यूरी चेंजेस की जितनी भी चेंजेस हुई हैं क्यूरीज के अंदर, वो जी हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इधर हमारे पास राइट साइड पे ऑर्डर्स का कॉलम आ गया है। ठीक है, हमारे पास पीपल का टेबल आ गया है। उसके बाद हमारे पास एक रिटर्न्स का टेबल आ रहा है जिसके अंदर कॉलम है उसके। अच्छा, अब आप ये देखो कि डिस्काउंट पे उसने सम का साइन लगा दिया है। ठीक है, जो इंटीजर वैल्यूज या होल नंबर्स होंगे, जो होंगे डेसिमल नंबर्स होंगे, उनके ऊपर पावर बीआई खुद ही उन पे सम का फंक्शन लगा देगी। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब हमने करना है रेलिवेंट डाटा तैयार अपनी रिपोर्ट के लिए। ठीक है, उसमें हम असल सारी चीजें जो है ना, ये सारी
प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि आज के लिए काफ़ी है या आगे और चलें? मेरा ख्याल काफी है। ठीक है, मेरा भी पर्सनली अभी यही ख्याल है कि आज के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर लो, तो नेक्स्ट टाइम से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके उन पे रेलिवेंट डाटा अपना बनाएंगे इस रिपोर्ट के लिए, और फिर इस पे रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। ठीक है लड़कों, जी हाँ सर, कोई ठीक है क्वेश्चन सर। हो तो मैं बैठा हूँ, पूछो मेरे से। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे, ये साइन लगा हुआ है, जिस तरह प्रॉफिट पे लगा हुआ है, क्वांटिटी पे लगा हुआ है, हाँ जी। तो ये मतलब सम कर दिया उसने, ग्रुप वाई हो गया इसके ऊपर डेटा। नहीं, इस पे ग्रुप बाय नहीं हुआ, ये बगैर ग्रुप बाय के सामने है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट करूँ ना, ठीक है, तो इस टेबल के अंदर जितने भी रोज पड़ी हुई थी उन सारी सेल्स का सम ये है 2.3 मिलियन। अच्छा, ऐसा करें, ये बगैर ये सम के कोई एक कॉलम सेलेक्ट करें, साथ सिटी का नेम सेलेक्ट हाँ, करें, हम साथ में सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे वो हर सिटी की सेल्स बताना शुरू कर दे सम करके। सम करके। ये अब इसमें वो क्या बोलते हैं, ग्रुप बाय वाला जो है ना, अब उसने खुद से ग्रुप बाय कर लिया है। ठीक हो गया। ठीक है जी। और अगर हमने इस चीज को खत्म करना हो डेटा इंपोर्ट करते वक्त? कि ये, हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, रो आईडी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ी सी मतलब रो आईडी इंटीजर था, जी। उसने रो आईडी को भी सम कर दिया है। ठीक है, ये देखो 1 21 मतलब, लेकिन रो आईडी तो सम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, तो अगर आप रो आईडी को सिलेक्ट करो, आप यहाँ से जाओ मॉडलिंग के अंदर, तो यहाँ पे आ रहा होता है डिफॉल्ट समराइजेशन। डिफॉल्ट समराइजेशन की काउंट लगी हुई है। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ जी, इस पे क्लिक करो आप। ठीक है, और इसको मैं कहूँगा डोंट समराइज। ठीक है, डोंट समराइज करने के बाद ये इधर भी इसको किया डोंट समराइज। ठीक है, अब उसने रो आईडी खत्म कर दी, उसको समराइज, उसको सम नहीं कर रहा आपको। सही हो गया। तो इसके ठीक है, साथ वो सेल वाला भी खत्म हो गया होगा, या वो सम होके आ रहा है? सेल वाला सम हो गया रहा, लेकिन रो आईडी तो बेसिकली सिंगल ऑर्डर है। ठीक है, तो रो आईडी पे वो सम भी करेगा तो वो उतनी वैल्यू ही रहेगी उसकी। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज है। चलिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बॉयज?